नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माही पे। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। इसके अलावा पिछला जो भी करंट अफेयर उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको अपने यहाँ पर रिवाइज के तौर पर कवर करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब और एनएसडीसी के मध्य एक एमओयू हुआ है जिसके अंदर कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है उसको एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है उसके लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेडा शहर में होगा। कहाँ पर होगा? जेडा शहर के अंदर होगा। किसका आयोजन? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। जेडा शहर कहाँ पर है? तो ये भी सऊदी अरब के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच जल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो जल मोहद अल हिंदी है वो नौसेना का अभ्यास है और भारत और सऊदी अरब के मध्य अभी आयोजित हुआ था। तो ये सऊदी अरब को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा और नया आज अपडेटेड अपन ने ये कवर किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये खिताब हरियाणा ने जीता है। हरियाणा को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या करंट अफेयर पढ़ा है एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। जो हरियाणा राज्य है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली के अंदर हुए थे उसके अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, जिसे जो विशेष योग्यजन होते हैं या जो वृद्धजन होते हैं उनके लिए सरकारें जैसे पेंशन देती है उसी प्रकार जो विधुर और अविवाहित लोग हैं उनको भी मासिक पेंशन हरियाणा में मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है और स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुआ था। तो ये हरियाणा को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है जिसको आज अपन ने रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा नई अपडेट अपन ने ये पढ़ा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हरियाणा ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका के अंदर। जो भारतीय सशस्त्र बल है उनको श्रीलंका के अंदर गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा एक बार अपन वापस रिवाइज मार लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। तो मित्र शक्ति 2023 किन के मध्य हुआ था? भारत और श्रीलंका के मध्य। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। फीफा ने श्रीलंका का जो फुटबॉल महासंघ है उस पर एक प्रतिबंध लगा रखा था जिसको हटा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में कैंडी अमाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। पूछा जाएगा आपसे कैंडी अमाला पेराहेरा कहाँ पर मनाया गया? तो श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। स्पिन गेंदबाज है, वैसे तो ऑलराउंडर है श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अपन ने उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कौन चालू करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। A++ ग्रेडिंग जो यूनिवर्सिटीज होती है उनको एक ग्रेड दिया जाता है, उसमें A++ ग्रेडिंग हासिल की है। ये ग्रेड देता कौन है? तो NAAC देता है और ये CSJM विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का उसको A++ ग्रेडिंग इसने दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुवर्ड मील योजना शुरू की है। तो हॉट कुवर्ड मील योजना कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हुई है आंगनवाड़ी केंद्रों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है बांग्लादेश की टीम ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा एक बार वापस जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने
बागो सागर 23 का आयोजन किया। बागो सागर 23 किन किन के मध्य हुआ था? भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्य ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। तो पद्य ब्रिज रेल लिंक कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने अभी इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है संप्रीति 11 है वो कहाँ पर हुआ है? मेघालय के अंदर हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग भी की है। तो ये बांग्लादेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है। इसके अलावा जो अंडर 19 एशिया कप का खिताब है वो भी बांग्लादेश ने जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो रमन सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य की जो विधानसभा है उसका स्पीकर चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था अभी रमन सिंह वाला मैटर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य सरकार की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के दमतरी के अंदर जो कमार जनजाति है उसको आवास अधिकार मिला है। दमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, और छत्तीसगढ़ की दमतरी के अंदर कमार जनजाति को आवास अधिकार मिले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ को लेकर। और नया क्या है? रमन सिंह है जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है? आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। इसके अलावा मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स, विशाखापट्टनम में जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स है वो नया पर्यटन स्थल के रूप में बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य सेकंड को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। तो इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य सेकंड को कहां से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है वो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और महाराष्ट्र को लेकर पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। जो सुरेश वाडकर है उनको लता मंगेशकर पुरस्कार देगी महाराष्ट्र की सरकार। इसके अलावा महाराष्ट्र ने राजा भारिंदर ट्रॉफी जीती है। जो महाराष्ट्र है उसने राजा भारिंदर ट्रॉफी का खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। लेक लड़की योजना है उसको मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र सरकार ने। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर, और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने। श्रीनिवास नाइक ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड का खिताब जीता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो प्रमुख अवार्ड दिए गए थे उनको एक बार अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिला है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिला है। इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। तो अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। क्यों जीता है? विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर अपन प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो बंडारू दत्तात्रेय, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। तो ये बंडारू दत्तात्रेय है कौन? तो ये है हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है। ये उनकी फोटो है। इसके अलावा ये त्योहार क्या है, इस पर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। उत्सव का स्थान आयोजन की पवित्रता को बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां माना जाता है कि दिव्य गीत जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। वहीं पर गीता महोत्सव मनाया जाता है। और गीता महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो बंडारू दत्तात्रेय ने किया था, जो कि हरियाणा के राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री संब्रानंद सोनेवाल की घोषणा के अनुसार हाल ही में किस कंपनी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड है, वो चाय के फायदों पर शोध करने के लिए आपस में इन्होंने एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। पूरा मैटर क्या है अपन डिटेल में समझते हैं। जो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा है, अभी इसकी पहली वर्षगांठ बनाई गई थी, ठीक है। कल ही पहली वर्षगांठ बनाई गई थी। उस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके साथ ही चाय के फायदों पर शोध करने के लिए बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोनों मिलकर चाय के फायदों पर शोध करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16%। विश्व में जितना भी विकास हो रहा है, 100% जो विकास हो रहा है उसमें 16% की हिस्सेदारी भारत की है, ऐसा IMF की रिपोर्ट का मानना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% चालू वित्त वर्ष के अंदर GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है ICAR ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 19 दिसंबर है, इस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था। गोवा को पुर्तगालियों से रिहा करवाया गया था। इसके अलावा आज 16 दिसंबर तक के अपन जो इंपॉर्टेंट दिवस है उन पर चर्चा करेंगे। 16 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक अपन आने वाले आगे 10 दिनों में प्रतिदिन अपनी क्लास होती है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कोई भी क्लास के अंदर अपन उसको 16 से लेकर 31 तक डिस्कस कर लेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और BSF स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ पर BSF लिखो, है ना। तो विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। यह था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 22 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं कल सुबह वापस नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके, बाय।